नमस्ते दोस्तों। आज हम साथ मिलकर भारत के अद्भुत इतिहास की खोज करेंगे। सोचिए, करीब 55,000 साल पहले अफ्रीका से निकलकर इंसान पहली बार हिंदुस्तान पहुंचे। समय तेजी से आगे बढ़ा और करीब 30,000 साल पहले दक्षिण एशिया में इंसानी अवशेष मिलने लगे। अब चलते हैं 600-700 ईसा पूर्व के मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान में है। यहां हमें खेती किसानी, पशुपालन, घर बनाने और अनाज इकट्ठा करने के शुरुआती निशान मिलते हैं। यही चीजें धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में बदल गईं, जो 200-1900 ईसा पूर्व के दौरान खूब फली फूली। दक्षिण एशिया की ये पहली शहरी सभ्यता थी, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगन जैसे शानदार शहर बसे थे। अब आगे बढ़ते हैं 2500 ईसा पूर्व के ताम्रपाषाण युग में। इसी दौरान वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। यहीं से शुरू हुआ जिसे इतिहासकार वैदिक संस्कृति कहते हैं। इसी दौरान जाति व्यवस्था भी आकार लेने लगी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक छोटे छोटे राज्य और सरदारियां मिलकर 16 बड़े राज्यों में बदल गईं, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। इसी युग में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिनकी शुरुआत महावीर और गौतम बुद्ध ने की। इन धर्मों ने त्याग की शिक्षा दी और लंबे समय तक चलने वाली मठ परंपराओं की नींव रखी। अब एक छलांग लगाते हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, जहां मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। अशोक इस साम्राज्य के महान सम्राट थे, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया और शांति और धर्म का प्रचार किया। दक्षिण में 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच चेर, चोल और पांड्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों ने राज किया। इनका रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध भी था। अब 4वीं और 5वीं शताब्दी के गुप्त साम्राज्य में प्रवेश करते हैं, जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। इस दौरान विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित में बहुत तरक्की हुई। इस काल में हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान हुआ, जो मूर्तिकला, वास्तुकला और संस्कृत साहित्य में झलकता है। मध्यकाल में, यानी 600 से 1200 ईस्वी तक, अलग-अलग राज्यों और सांस्कृतिक विविधता का बोलबाला था। तमिल में भक्ति गीतों के उद्भव ने हिंदू धर्म को फिर से मजबूत किया और आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास को प्रभावित किया। 13वीं शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गई, जिसने भारतीय इस्लामी संस्कृति को मिलाया और भविष्य के मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल आए। उन्होंने बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक एकता कायम की, जिससे आर्थिक विकास और कला को बढ़ावा मिला। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, यूरोपीय व्यापार कंपनियां, खासकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकतवर बनने लगी। 18वीं शताब्दी तक भारत उपनिवेश बन गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य को कच्चा माल मुहैया कराने लगा। इस दौरान बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी देखने को मिले। क्या आपको ये इतिहास का सफर अच्छा लगा? इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इतिहास की ऐसी ही रोमांचक यात्राओं पर साथ चल सकें।